गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और बाय पार्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे। साकेत बेटा तुम्हारा वीडियो शेयर हो रहा है, इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप ही है। ठीक। स्टिल इट इज ओके, राइट। सो इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। सेकंड क्यूब एक्स कर चुके थे, ए एक्स साइन बी एक्स और ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रल कैसे किया आपने? e रेस टू द पावर ax sin bx और cos bx का इंटीग्रल कैसे किया? कितने लोगों ने कर लिया? सबने कर लिया? कैसे किया आयुष बताओ। अगर तुम्हें e टू द पावर ax sin bx का इंटीग्रल करना हो तो कैसे करेंगे? ax को e टू द पावर ax को सिर्फ एक्स को ax को t करेंगे, यस फिर सिर्फ मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वहाँ पे 2 ई टू द पावर टी और आगे जो 2 साइन बी एक्स बनेगा वहाँ पे सर उसका डिफरेंट डेरिवेटिव वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो ई टू द पावर एफ प्लस एफ डैश वाला फॉर्म बनेगा। ओके। तो एक तरीका तो ये है, देखो इनमें से किसी एक को, आइलेट रूल से जाओ तो किसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे? साइन को। उल्टा करके देखते हैं ना, क्योंकि वो तो हमेशा ही करते रहते हो, तो वहां से भी आ जाएगा। करके देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं, बाय पार्ट लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो, बोलते जाओ फटाफट। e रेस टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस बी एक्स बाई बी। माइनस कॉस बी एक्स बाई बी, वेरी करेक्ट। माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा? ए इंटू ई की पावर ए, और उसका आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स बाई बी, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो एक्चुअली आप देखो तो आप चाहो तो माइनस माइनस प्लस कर दो और ए बाई बी बाहर निकाल दो, है ना। तो तुम्हारा ये ए निकल गया और इधर से माइनस गया और ये बी गया, ये आ गया ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ गया, दूसरा वाला इंटीग्रल आ गया, है ना। तो ओके जी, अब क्या करते हैं, एक बार फिर से बाय पार्ट लगाते हैं, फिर वही करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, बाय पार्ट लगाते हैं। क्या आएगा जरा बताओ? e टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाई बी इंटू कॉस बी एक्स, ये पहला टर्म एज इट इज रहेगा, प्लस ए बाई बी एज इट इज रहेगा, और इधर क्या आएगा लिखो, फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव साइन बी एक्स बाई बी। इस b को बाहर लेके बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं, एनीवे अंदर ही रहने दो, कोई बात नहीं। चलो अगला बोलो, अगला टर्म बोलो, फटाफट बोलो जल्दी से, नेक्स्ट टर्म बोलो। माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर ए एक्स बाई ए, और तो माइनस रहेगा यहाँ पर ए अपॉन बी आएगा, और वही आ जाएगा भाई ई टू द पावर ए एक्स इंटू, बोलो बोलो बोलो, साइन बी एक्स। अब जरा देखो तो ये जो आई था जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, वो अल्टीमेटली आ क्या रहा है? आ रहा है e रेज टू द पावर ए एक्स इंटू कोसाइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, है ना। और इसके अलावा क्या आ रहा है?
minus a square by b square I. Hello, is that clear or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये I वाला टर्म को अगर हम लेफ्ट लेके आए तो मेरे पास आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टाइम्स आई इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं तो आएगा ए ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स माइनस बी ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई b square. B square. So you'll see b square and b square will get cancelled, and ultimately the integral's value I will be equal to e raised to the power ax. You can take common. It is a times sine of bx minus b times cos of bx divided by a square plus b square. आपने दूसरे तरीके से किया होगा तो भी आपका आंसर यही आया होगा. प्लीज कंफर्म. Please confirm the answer. Did you get the same answer or is there some difference? Ayush? सर मेरा गलती है, जो मैंने किया था उसमें मिस्टेक थी थोड़ा. उसमें थोड़ी मिस्टेक है. अच्छा जी, चलो चेक कर लेना. दिस इज द आंसर. एनीवे, अब इसका मतलब है कि आप एंटी आइलेट हमने किया, आइलेट से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा. अगर आप आइलेट रूल लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा. ठीक है. आयुष वाला तरीके से बता दो. मैं क्यों बता दूं? आयुष वाला तरीका आयुष से पूछो. आयुष बता देना भाई, उसको शेयर कर देना तुम अपना वाला तरीका, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तरीका सही है तो. कोई गलत चेक कर. हाँ, उसको शेयर कर देना, मुझे भी शेयर कर देना, मैं देख लूंगा. वैसे है वो प्रोसीजर है, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है कि डेरिवेटिव्स बनेंगे कॉम्बिनेशन प्रॉपर्ली और नॉट. दैट इज लिटिल डाउटफुल. सो एनीवे, दिस इज वन मेथड, राइट? लेट मी टेल यू अनदर मेथड. आई लाइक इट मोस्ट. So it is method 1, and the other methods I'm going to tell you, they are better methods for me. For you, I don't know, you will tell me. So can I remove this? Yes, sir. Okay. Now I will say that let's call this integral as I2 and this integral as I1, and write I1 minus plus iota times I2. What do you get? You'll get integral e raised to the power ax is common in both, and you'll get cos bx plus iota sin bx. Hello, are you getting my point or not? Yes. ये अलाउड है Yes. सर? आप कुछ बोल रहे हो? अलाउड है ये? क्या नहीं अलाउड है यार? मैथमेटिकली नहीं, जो भी, मतलब ये रियल के ऊपर आप कॉम्प्लेक्स कर दोगे? अरे आयोटा एक नंबर है जी, कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड है. कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से अंदर बाहर ले जा सकते. तुम इसको अलाउड करने की बात कर रहे हो. जैसे बीटेक में कदम रखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल करके अलग से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके अलग से मैथ्स पढ़ोगे. उसके अंदर में कॉम्प्लेक्स का डोमेन, कॉम्प्लेक्स का रेंज, कॉम्प्लेक्स की लिमिट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी. डोमेन ही कॉन्टिन्यूस सेट, कॉम्प्लेक्स सेट हो जाएगा, रेंज भी कॉम्प्लेक्स सेट हो जाएगी. फिर कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन, सब कुछ कॉम्प्लेक्स ही तो है. पूरी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है सर जी. रियल एनालिसिस तो तुम्हारी बस खत्म हो जाएगी फर्स्ट ईयर के बाद. ठीक है, ये सब कुछ एनालिसिस, सब कुछ अलाउड है. एवरीथिंग इज अलाउड. There is no violation of algebra of integral, so it is allowed. And now it becomes what? It becomes e raised to the power ax into e to the power iota bx. Bolo हाँ या ना? Yes. Which is nothing but integral e raised to the power a plus iota b times x. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, आप इस बात को एग्री करते हैं कि ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है? कौन सी क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूँ, पहले समझ क्लियर तो कर दो. ये वाली क्वांटिटी a प्लस आइटा भी एक कांस्टेंट है. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल बोल दो जरा जल्दी से. इसका इंटीग्रल बोलो जल्दी से.
e to the power a plus iota b into x by a plus iota b into x divided by A plus a plus iota b। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसा तो आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ई टू द पावर आई ए एक्स अलग कर दिया, ई टू द पावर आइटा बी एक्स को लिख दिया कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स यूलर फॉर्म में, और डिवाइडेड बाय नीचे है ए प्लस आइटा बी, उसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस आइटा बी। कोई दिक्कत? नो सर। no sir दिक्कत नहीं है तो दोनों इंटीग्रल सॉल्व हो गए। लो देखो e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स, अब जरा वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिखो। रियल पार्ट क्या है जल्दी बोलो, रियल पार्ट बोलो। a cos bx, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, प्लस B sin BX। प्लस b sin bx, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी बोल दो। A sin bx minus B cos bx। a sin bx माइनस b cos bx। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होती हैं? रियल और इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी को कंपेयर कर दो, तो इमेजिनरी को कंपेयर करो अगर तो I2 की वैल्यू आ गई। I1 क्या है? I1 आया e टू द पावर ax इंटू a टाइम्स कोसाइन bx प्लस b टाइम्स साइन bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देना, और I2 की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर ax a टाइम्स साइन bx माइनस b टाइम्स cos bx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लीज चेक फ्रॉम द प्रीसीडिंग, पिछला वाला जो किया था उससे चेक कर लो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है प्लीज लेट मी नो क्विक। हाँ सेम नहीं है? सेम है। सेम ही है सेम ही है। तो बहुत सारे जगह पर हम लोग कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे जस्ट टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेंड। इसमें इंटीग्रेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करके। इंटीग्रैंड जो था वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक था, उसको मैंने प्योर एक्सपोनेंशियल बना दिया क्योंकि उसका इंटीग्रल ज्यादा आसान है। प्योर इंटीग्रल हो जाए, प्योर एक्सपोनेंशियल हो जाए, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, प्योर अलजेब्राइक हो जाए तो आसान हो जाता है। तो दैट आई एम यूजिंग द कॉम्प्लेक्स एज अ टूल, दैट्स इट। So this is one method I liked it because in one go it gets you two result, and I told you in the beginning कि कॉम्प्लेक्स नंबर की यही अच्छी बात है, वो एक बार में मल्टीपल चीजें कर देता है ना। रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट अलग अलग होते हैं, तो रियल से कुछ और डील कर रहे हो, इमेजरी पार्ट से कुछ और डील कर रहे हो, तो मल्टीटास्किंग कर देता है। दूसरी बात, इसको करने का एक तरीका और भी होता है, बट उसको मैं सोच रहा था लास्ट में डिस्कस करूं सक्सेसिव इंटीग्रेशन करते समय बाद में, तो अभी रहने दें। या उसको बोलते हैं DI मेथड। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। DI रूल, DI मेथड मतलब क्या होता है कि दोनों में से चूज करो कि किसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो और किसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो। EAX sin BX, तो अगर मैंने बोला कि EAX को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो EAX को इधर ले लिया, और sin BX को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो इसको अलग ले लिया। यार ये क्या चक्कर हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देयर इज सम ट्रबल विद जूम। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा a e टू द पावर ax, और इसका क्या आएगा? b cos bx, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a स्क्वायर e टू द पावर ax, इसका क्या आएगा? इसका इंटीग्रल करेंगे, सॉरी b cos bx नहीं, इसका इंटीग्रेट करना है ना, तो cos bx माइनस cos bx बाई b आएगा अपॉन B। फिर इसका क्या आएगा? फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो क्या आएगा? माइनस साइन bx बाई b स्क्वायर, यस सर। और एंड सो ऑन इसका करेंगे। बस यहाँ यहीं तक खत्म कर दिया। इसके बाद में देखो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा
और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब ये फंक्शन दोबारा आ जाता है ना, ये वाला पहला वाला रिपीट हो जाता है तो वहीं पर रुक जाता है। तो हर एक केस में नहीं यूज कर सकते हैं। एक्सएन इंटू लॉग, अल्जेब्राइक इंटू लॉग में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक में कर सकते हैं, और अल्जेब्राइक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक में कर सकते हैं इस वाले रूल को। इसको अलग से डिस्कस करूंगा, इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो, फिनिश करो ये दोनों पार्ट को, because I don't know how, why it is showing that the meeting will end in 10 minutes. Probably there is some issue with the, और इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इन लोगों ने इसको अपडेट क्यों नहीं किया? अभी बात करता हूँ। चलो आप लोग फटाफट जल्दी से दोनों क्वेश्चन क्विक करो, क्विकली। कैसे किया ये पार्ट को? बस मेथड बताओ, पूरा करके मत दिखाओ, मुझे पता है कर लेंगे। कैसे करना चाहिए? सर मैं तो 4x क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर रहा था। Yes, sir. सही कर रहे थे, क्योंकि अगर आप अदरवाइज करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाय पार्ट दो ही मेथड है इसको करने का, देखो, एक बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उससे तो सर काफी हो जाएगा। काफी लेंदी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें भी दिमाग लगा सकते हो आप पार्शियल फ्रैक्शन करते समय एक्स स्क्वायर को टी मान लो 1 सेकंड के लिए, और इसको आप टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर दो, और अब पार्शियल फ्रैक्शन करो इसको, तो 1/t-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/t+1 का होल स्क्वायर, और फिर इसको a/t-1 प्लस b/t+1 स्क्वायर प्लस c/t+1 एंड प्लस d/t+1 का स्क्वायर करो। अब वापस t को ABCD की वैल्यू निकाल लो, फिर t को वापस x स्क्वायर डाल दो, तो ये वाला तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये वाला स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये वाला x² - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको x-1 x+1 करके कर लेना, ये वाला x² + 1 का होल स्क्वायर, इसको तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, x को tan थीटा पुट करके। तो सॉल्व तो वहां से भी हो जाएगा, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जो तुम्हें बताया गया डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, दैट इज अ बेस्ट मेथड, और वो मेथड के लिए 4x³ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ लिख दिया x⁴ -1 का क्यूब स्क्वायर और इंटू 1/4x³, 1/4 भी बाहर निकाल सकते हो, और x³ कर दो इसको। अब आप देखो तो इसको मान लो आप सेकेंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल पता है, और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। अप्लाई बाय पार्ट, यू विल गेट द आंसर। एक बार तो सीधे आ जाएगा, 1/4 टाइम्स क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट फंक्शन 1/x³, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा इस वाले का इंटीग्रल, 1/t² का -1/t, तो नेगेटिव t x4 - 1 एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, -3/x4, तो यहाँ +3 कर दो 1/x4, और इसका माइनस तो यहाँ प्लस का फिर से वापस माइनस ही कर दो, माइनस कर दो, और x4 - 1 लिख दो। अब ये जो दूसरा वाला आया, ये तो अब आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको लिख देना तुम 1/x4 - 1 -1/x4, एंड ये तो आ गया -1/4 टाइम्स x³ इंटू x4 - 1। एक टर्म तो क्लियर ही है तुम्हारा पहला, एंड -3 टाइम्स। अब ये हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। ये अलग कर देना और प्लस करके इसको अलग कर देना 3 टाइम्स। तो ये वाला तो डायरेक्ट हो गया, ये वाला हो ही चुका है, इसके लिए x² माइनस, इसको फिर से ऐसे लिख देना -3/2 टाइम्स 1/x² - 1 -1/x² + 1। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म, और +3, इसका इंटीग्रल आएगा x⁻⁻5 -5, तो बाई -5 एंड x⁻⁻5 x⁻5 plus c. So you got the answer finally. तो ये है कहानी, हाउ डू यू प्रोसीड दैट वन।
ये हो गया जी, इसका बोलो। जल्दी बोलो फटाफट, कुछ सूझ रहा है? अरे देखो, पहला स्टेप तो रैशनलाइज, क्योंकि देखो 1/x³ इसका अगर आप इंटीग्रल करते हो तो 1/x² आएगा, लेकिन ये पहले वाले का डेरिवेटिव करते हो तो लेंथ खराब होता जाएगा, और दूसरे वाले का इंटीग्रल करते हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हो तो दूसरा वाला खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर डिनोमिनेटर में बढ़ने लगेगी। इस वजह से आप जब तक इसको रैशनलाइज नहीं करोगे ना, तब तक आगे कोई रास्ता अच्छा नजर नहीं आएगा। तो रैशनलाइज करना तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, और रैशनलाइज करने के लिए आई विल से दैट 1+x को t² मान लो। उससे क्या हुआ, x की जगह आ जाएगा t² - 1 और dx की जगह आ जाएगा 2t dt। बोलो हाँ या ना? अब बोलते जाओ आप, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। यस सर। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1, ये क्या बन गया, √1+x³, ये t³ हो गया, t³ यस सर। और Yes. x³ क्या